ठीक है, तो आज अपन चालू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंच में क्या लड़ाई हुई, क्या रिवॉल्यूशन हुआ, अपन वो पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में। सो ये कहा मतलब ये बेसिकली हिस्ट्री इज़ जस्ट लाइक अ स्टोरी। ठीक है, ये सब कुछ कहानी है, लेकिन ये अपन ऐसे देख रहे हैं जैसे कि पहले अपन फ्लैशबैक में जाके अपन पूरी स्टोरी देखेंगे। अभी अपन एक इंसिडेंट के बारे में देखते हैं, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसके बाद अपन देखेंगे कि वो इंसिडेंट एक्चुअली हुआ क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789, आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 14 जुलाई 1789 ये इवेंट याद रखना। बेसिकली पूरा पैराग्राफ है, पूरी स्टोरी है, पूरी थियरी है, अपन को सीधे पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या हुआ था 14 जुलाई 1789 को। तो क्या हुआ था बेसिकली, जो लोग ऐसा हुआ था कि जो राजा था, जो वहाँ का किंग था बेसिकली, उसने वो भेजा था बहुत सारे ट्रूप भेजे थे। तो अब इन ट्रूप्स को क्यों भेजा था, ट्रूप्स को इसलिए भेजा गया था ताकि ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्यों भेजा गया था। मतलब थिंग वाज कि लोगों ने इसको कैसे अज्यूम करा, इसको लोगों ने क्या सोचा कि शायद हम पे हमला करने के लिए इन ट्रूप्स को भेजा गया है। तो ये सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, करीबन 7,000 लोग जो थे यहाँ पे इकट्ठा हो गए, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने लड़ना चालू कर दिया बेसिकली। अब जब ये इकट्ठा हुए तो इनको नीड थी हथियारों की, वेपन्स की। तो इन्होंने सोचा कि हम वेपन्स कहाँ से लाएं, तो उन्होंने जितने भी अपने पुलिस स्टेशंस थे या फिर प्रिजन्स थे, जितने भी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, वहाँ पे जाके हमले करने चालू कर दिए, अटैक्स करने चालू कर दिए। और ये अटैक्स बेसिकली हुए क्यों, ये अटैक्स इसलिए हुए ताकि हम गन्स निकाल सके, बेसिकली हम गन्स को किसी तरह कैप्चर कर सके। तो इस वजह से क्या हुआ, पहले तो लोग असेंबल हुए, लोगों ने सोचा अब गन्स चाहिए, तो गन्स के लिए उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया। ठीक है, एंड द थर्ड वाज डिमोलिशिंग ऑफ फोर्ट्रेस। तो जितने भी फोर्ट थे वहाँ पे, मतलब जितने भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो फोर्ट जिसका नाम है बेस्टाइल, तो ये जो फोर्ट था इसको डिमोलिश कर दिया। इसको डिमोलिश कर दिया मतलब कि इसको क्यों ऐसा हुआ, ताकि उनको किसकी तरफ गुस्सा था, उनको राजा की तरफ गुस्सा था। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम ये इस बिल्डिंग को, क्योंकि बिल्डिंग वॉज मेड बाय द किंग ओनली नो, तो अगर हम ये एक बिल्डिंग को अगर हम ख़राब करते हैं तो हम बेसिकली राजा के प्रति अपना गुस्सा शो कर सकते हैं, उसको डरा सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इसको तोड़ दिया, और उसकी जो ईंट पत्थर जो भी होते हैं उसको मार्केट्स में बेचना चालू कर दिया। उसको क्यों मार्केट में बेचा, इसलिए क्यों, इसलिए नहीं कि उससे फिर लोग खरीद के घर बनाएंगे, नहीं, इसलिए ताकि वो एक साइन बने, एक एक एग्जाम्पल बने, लोग उसे अपने घर में रख सके इस एग्जाम्पल से कि ये वो फोर्ट है जो लोगों ने तोड़ा, और ये किसका फोर्ट था, ये राजा का फोर्ट था। तो बेसिकली एज अ शो पीस, एज अ सिंबल ऑफ विजडम, इसको बेचना चालू कर दिया। ठीक है, और ये बिकने भी लगी है ना। हाँ, उन्होंने जेल में भी अटैक किया था, जेल्स में अटैक किया था, और वहाँ के जो लोग थे उनको भी वहाँ से फ्री कर दिया था। ठीक है, और बहुत सारे रैलीज भी हुए थे, कहाँ पे, पेरिस, मतलब कंट्री साइड में, मतलब जो मेन पार्ट नहीं था, वहाँ पे बहुत सारी अपने रैलीज भी हुए थे। तो पहले इतना लिख लो।
demolish the fort. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई ये अब हम आगे पढ़ेंगे। इतना लिख लो। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो ये इंसिडेंट था बेसिकली फ्लैशबैक में जाके देख रहे हैं कि ये कैसे चालू हुआ। तो अगर हम लेट 18th सेंचुरी में जाते हैं, सो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अच्छा, लेट 18th सेंचुरी से तुम लोग क्या समझते हो? मतलब हाँ, मतलब कि ये नहीं कि 18th सेंचुरी चालू हो गई और वो ख़त्म होने वाली को हम लेट 18th सेंचुरी बोलते हैं, नहीं। मतलब कि उससे पहले अभी 18 चालू नहीं हुई है, 17th सेंचुरी का जो आखिरी है उसको हम क्या बोलते हैं? लेट 18th सेंचुरी। मतलब जैसे हम साल में बोलते हैं ना कि हम 17 साल के हो गए और 18 के लग गए, बस वो चीज़ है। ठीक है, अभी 18 के हुए नहीं है, लग गए हैं। सो दैट व्हाट इट इज़ कि लेट 18th सेंचुरी, तो ये याद रखना। तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। In 1774, Louis XVI of Bourbon family become the king। मतलब कि इस साल में हाँ जो बर्बन मतलब बेसिकली बर्बन फैमिली का जो लुइस 16 था उसको राजा बना दिया गया। ठीक है, ये चीज़ हुई। देन व्हाट, इसकी शादी करा दी गई किससे? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी जो भी है ये, तो इसकी शादी करा दी गई। और ये जो है इसका भी बहुत स्पेशल रोल है, अभी अपन आगे देखेंगे। पर जो भी है कि ये कुछ 20 साल के थे इस वक्त और इनकी शादी हो गई किससे? अपनी, हाँ, ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। अच्छा, ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मतलब ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस नहीं है, हाँ, वहीं पे थोड़े पास में जो है एक जगह है, वहाँ के प्रिंसेस को हमने क्या बोला है? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। तो इनसे जो है हमारे लुइस 16 की शादी हो गई। देन व्हाट, अब जब इसके अपॉन हिज एक्सेशन ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। मतलब कि जब ये राजा बन के आया, इसका एक्सेशन मतलब कि जब इसके सर पे वो क्रोन, हाँ, वो रखा गया। ठीक है, जब उसको वो गद्दी मिली तो उसको पता चला कि मेरा जो ट्रेजर है वो खाली है। ठीक है, मैं राजा बना हूँ इधर आके, लेकिन जो मेरा ट्रेजर है वो खाली है। ठीक है, अब उसको ये खाली ट्रेजर क्यों मिला? उसका सारा खजाना, उनकी सारी संपत्ति किधर चली गई थी? ये अब हम आगे देखने वाले हैं। हाँ, 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 वही वो देखेंगे अभी अपन आगे उसके बारे में भी। ठीक है,
इतना हो गया। उसके बाद अभी अपन डिस्कस करेंगे कि अपना जो ट्रेजर है, जो उसको एक खाली ट्रेजर क्यों मिला, ये जो पूरी उसकी संपत्ति थी वो किधर चली गई, ये अभी अपन नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। अभी देखते हैं कि बेसिकली उस टाइम पे जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो सोसाइटी कैसी थी, जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसी थी। तो यहाँ पे लिखा है फ्यूडल सोसाइटी ओल्ड रेगिमे बिफोर 1789। तो बेसिकली ये जो समय था 1789 का, इस समय से पहले ओल्ड रेगिमे मतलब जो भी पुरानी जो कल्चर थी उसके हिसाब से जो वहाँ पे सोसाइटी थी फ्यूडल सोसाइटी। ना व्हाट इज़ फ्यूडल सोसाइटी? फ्यूडल सोसाइटी का मतलब कि जब ये जो बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े किंग जो भी होते हैं, ये जो लोग हैं जब ये अपने लैंड को या फिर अपनी किसी भी चीज़ को रेंट पे दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम इससे कमाओ, तुम इससे कमाओ और तुम हमको रेंट देते रहना। तो बेसिकली आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई जस्ट इन्वेस्टेड माई some device or something, my land or my money, whatever, I am just investing it and I am getting returns। तो इसको क्या कहते हैं? फ्यूडल सोसाइटी। ठीक है, अब यहाँ पे जब इनकी ये फ्यूडल सोसाइटी थी तो इनके ना कुछ हिस्से थे। जैसे इंडियन सोसाइटी की बातें करें तो हमारे भी कई हिस्से हैं। ठीक है, उस टाइम पे थे, मतलब अभी भी हैं बेसिकली, बट अब इतना इतना मानते नहीं हैं हम। उस टाइम पे लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, मतलब बेसिकली बहुत सारे अलग अलग जो थे हिस्से थे इंडियन सोसाइटी के भी, बड़े रिच पीपल और पुअर पीपल, मॉडरेट पीपल, ऐसा वगैरह वगैरह। नाउ व्हाट, तो यहाँ पे जो फ्रेंच है, फ्रेंच में भी अलग अलग तरह के हिस्से हैं। अब वो कैसे हिस्से हैं? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ये बेसिकली ये 3 हिस्से करके रखे थे उन्होंने अपने ग्रुप ऑफ पीपल के। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेट वाले लोगों को क्या कहते थे? क्लर्जी कहते थे। वो ये लोग कौन थे? वो लोग थे, हाँ, जो बेसिकली जो ये चर्च और इन सब में जो फादर बनते थे, जो भी है, जो चर्च को मैनेज करते थे, जो भी है, तो इनको क्या बोलते थे? अपन क्लर्जी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेट में आता था। ठीक है, अगर हम इंडियन सोसाइटी को देखें तो भी हमारे जो सबसे ऊपर जो आते हैं कौन होते हैं? ब्राह्मण्स। एंड वो ब्राह्मण द मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल, दे बेसिकली दे वर्शिप गॉड। ठीक है, सो जो भी है, तो जो ये गॉड वाली चीज़ हमेशा ऊपर पहुंच जाती है। तो वैसे यहाँ पे जो चर्च में काम करते थे इन लोगों को क्लर्जी कहते थे और ये फर्स्ट स्टेट में थे, एकदम टॉप की स्टेट में थे। अब सेकंड स्टेट, अब सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, मतलब कि वो लोग जो कि बेसिकली जो कि रिच थे, हाँ, राजा के परिवार से थे, उनके सभा में काम करते थे वगैरह वगैरह। तो ये जो लोग थे जो कि बहुत रिच थे, राजा से कनेक्टेड थे, उनको क्या कहते थे? सेकंड स्टेट में। ठीक है, नोबिलिटी में। नाउ तो इनका जो पिछड़ा हुआ स्टेट था बेसिकली, व्हाट इज स्टेट? बेसिकली स्टेट मतलब क्लास। ठीक है, फर्स्ट स्टेट मतलब फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो अब इनका जो थर्ड स्टेट था या फिर थर्ड क्लास था उसका क्या वो क्या है? बेसिकली सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पुअर, और जिनकी बेसिकली यहाँ पे कोई भाव नहीं देता था, जो जिनकी कोई रख रखाव नहीं थी, जिनकी कोई सोचता नहीं था। अब ये लोग कौन थे? पीजेंट्स हो गए, लेबरर्स हो गए, ये सारे जो लोग थे वो थर्ड स्टेट्स में आते थे। सारे फार्मर्स और जितने भी मोस्ट बेसिक काम करने वाले लोग थे, जो कि बहुत एसेंशियल काम है लेकिन छोटे काम है, वो सारे कौन करते थे? अपने ये थर्ड स्टेट वाले लोग करते थे। अगेन आई लाइक टू से कि हर सोसाइटी में पहले हर जो बेसिकली कहीं पे भी देखा जाएगा तो जो ये लोग हैं जो बेसिक काम करते हैं, ठीक है, टॉयलेट साफ़ करते हैं, तुम्हारे बाल काटते हैं, पौधे लगाते हैं, मतलब पौधे बेसिकली फसलों को उगाते हैं, जो भी है, इनके बिना एक सोसाइटी रह नहीं सकती। इन लोगों के बिना क्या सोसाइटी रह सकती है? नहीं। कपड़े धोने वाले, वही एग्जैक्टली बिना तुम अगर तुम्हें कोई कचड़े मैनेज करने वाले लोग नहीं होंगे तो कचड़ा कहाँ रखोगे? कपड़े धोने वाले लोग नहीं रहेंगे तो पहनोगे क्या? ठीक है, तुम्हारे बाल काटने वाले लोग नहीं रहेंगे तो फिर कैसे, मतलब कैसे सर्वाइव करोगे? सो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक नीड्स थी लोगों की। लेकिन जो यहाँ पे भी फ्रेंच में भी क्या होता था, मतलब फ्रांस में भी क्या होता था कि इन लोगों को सबसे पिछड़ा माना जाता था और इनकी कोई औकात नहीं थी बेसिकली। तो अब क्या हुआ कि जो कि अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि जो हमारा लुई 16 था उसको उसका ट्रेजर एम्प्टी मिला। तो अब जब उसको ट्रेजर एम्प्टी मिला तो अब वो कहाँ से क्योंकि उसको अपने आप को चलाना है ना, एक तो उसने क्या सोचा कि अब हम टैक्स लेंगे, अब हम लोगों से टैक्स लेंगे। और उसकी जो उसने बहुत ही इंटेलिजेंट काम किया, तो वो क्या किया कि उसने टैक्स किससे लेना चालू किए?
थर्ड स्टेट वालों से टैक्स लेना चालू किए और फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों से टैक्स नहीं लेता था वो। द थिंग इज, जिसके पास पैसे हैं तुम मत दो, तुम कंट्रीब्यूट मत करो हमारे मतलब जैसे फ्रांस के डेवलपमेंट में या फ्रांस को चलाने के लिए तुम कंट्रीब्यूट मत करो, जो पैसे वाले हैं। जो गरीब है जिनके पास शायद खुद के खाने के लिए नहीं है वो हमको पैसे देंगे और उनसे हमारा पेट भरेगा। तो ये जो चीज़ थी ये बेसिकली एक ड्रॉबैक था हमारे लुइस 16 का। तो जो भी है मतलब चलो ठीक है, इस रीज़न की वजह से किया क्योंकि उसको उनकी सपोर्ट की नीड थी, ठीक है, उनको सपोर्ट की नीड थी। बट बात तो फिर अगेन यही हो रही थी ना कि जिनके पास पैसे थे और जो केपेबल थे टैक्स पे करने के, वही लोग टैक्स नहीं पे कर रहे थे, ठीक है। अगर टैक्स 30 रुपीज़ है तो वो 30 रुपीज़ एक 100 रुपीज़ कमाने वाला इंसान फिर भी पे कर सकता है, लेकिन एक 40 रुपीज़ कमाने वाला इंसान तो 30 रुपीज़ पे नहीं करेगा ना। तो वो चीज़ हो रही थी। सो जो भी है कि ये प्रॉब्लम आई, ठीक है, ये टैक्सेस वाली बात थी। अब जो टैक्सेस थे वो दो तरह के थे, ठीक है, एक था, ठीक है, एक था थिट्स, ठीक है, और एक था टेल। अब थिट्स क्या था, वो टैक्सेस जो कि चर्च इम्पोज करता था किस पे, लोगों पे। तो इस टैक्स में क्या होता था कि हाँ 1/10 ना, 1/10 है, हाँ। तो जो भी है तो 1/10 जो पार्ट, जितना भी तुम इनकम है, जो भी तुम जितना भी तुम कमाते हो, तुम 1000 रुपये कमाते हो, 2000 कमाते हो, जितने भी तुम कमाते हो, तुम्हारा 1/10 जो इनकम होगी वो किसको जाना चाहिए, वो चर्च को जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, इस टैक्स को क्या बोलते हैं हम, थिट्स। देन व्हाट, अब एक दूसरा टैक्स है, वो उसका नाम क्या है, टेल, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो कि राजा डिमांड करता है, बेसिकली जो स्टेट को जाता है जो टैक्स, वो उसे हम बोलते हैं टेल। और इसका जो रेशियो बोलेंगे कि कितना किसको देना है वो ऊपर नीचे होता रहता था, ठीक है। तो ये लिख लो। ओ सॉरी, फिर 89 है वो।
ठीक है। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, क्लर्जी, नोबल्स, इनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे। मतलब बस तुमको क्या करना है, फ्रांस में एक अच्छी फैमिली में पैदा हो जाना है, बस उसके बाद तो तुमको बहुत सी इन लोगों पे रूल करने का मौका मिल जाएगा, इन लोगों को नीचे मतलब छोटा समझने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। और तुम सबसे बड़ी बात, तुमको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर तुम इस स्टेट से हो तो तुमको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और ऑन द अदर हैंड अगर हम थर्ड स्टेट के लोगों को देखें तो दे वर ऑब्लाइग टू पे टैक्सेस, उनको टैक्स पे करना पड़ता था, प्लस दे वर डूइंग सर्विसेज, रेंडर सर्विसेज, मतलब कि बेसिकली इन लोगों का सारा जो बेसिक सर्विसेज थे वो कौन लोग करते थे, ये लोग करते थे, ठीक है। दो टाइप के टैक्सेस कौन से थे जो यहाँ पे इम्पोज होते थे? ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा किसके बारे में, अपनी जो फ्रेंच सोसाइटी थी उस टाइम पे, फ्यूडल सोसाइटी थी, उसके बारे में पढ़ा। अब अपन ये पढ़ेंगे जो अपन ने इससे पहले देखा था कि जो अपना लुई 16 जब आया तो उसको देखा कि उसका तो जो ट्रेजर है वो पूरा खाली हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि वो ट्रेजर क्यों खाली हो चुका है, क्या रीजंस थे जो इसके इतने हैवी एक्सपेंसेस थे। ठीक है, सबसे पहले तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन्ड द रिसोर्सेज। जो ब्रिटेन के साथ उसका इतना लंबा वॉर चल रहा था, मतलब हो रहा था, उसने सारे रिसोर्सेज को ले लिया था। अब ऑब्वियस सी बात है, पैसे लगेंगे वेपन्स बनाने में, वेपन्स खरीदने में, ठीक है, लोगों को खाना, आर्मी को खाना खिलाने में, इन सब में जो है पैसे जा रहे थे। तो ये जो सबसे मोस्ट मतलब फर्स्ट रीज़न था कि क्यों उसके पास जो मनी थी वो नहीं बची थी। क्यों? क्योंकि एक तो इतने सारे पैसे कहाँ जा रहे थे, यहाँ पे जा रहे थे।
सेकेंड चीज़, मेंटेनिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइलिस, जो भी है ये वर्सेल्स जो भी है। तो क्या हुआ कि जो इनका कोर्ट था, बेसिकली इन्होंने एक बहुत प्यारा पैलेस बनाया हुआ था, बहुत अच्छा पैलेस बनाया हुआ था इस जगह पे वर्सेल्स पे, इन्होंने बहुत प्यारा पैलेस बनाया हुआ था। तो इनका जो बहुत चमचमाता हुआ कोर्ट था, सभा जिसे बोलते हैं, जो मेन सभा थी उसमें ये प्रॉब्लम मतलब वो थी तो बहुत अच्छी, चलो तुमने बना लिया, मतलब थिंग इज उसको कुछ मेंटेन करने का कॉस्ट तो आएगा ना। अब तुम्हें अपना ही घर देखो, वो इतना सा घर होगा तुम्हारा, लेकिन उसमें भी तुमको बाई चाहिए खाना बनाने के लिए, तुमको सफाई करने के लिए लोग चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ पानी के खर्चे हो गए, बिजली के खर्चे हो गए, वगैरह वगैरह खर्चे आते थे। ठीक है, अब हमारे इतने मतलब एक छोटे से घर के इतने खर्चे आ जाते, एक छोटी सी बिल्डिंग के इतने खर्चे आ जाते हैं, तो उसका तो इतना बड़ा पैलेस था, उसमें कितने सारे वर्कर्स तो सिर्फ साफ़ सफाई करने के लिए होते होंगे, कितने सारे लोगों का खाना बनाने के लिए होते होंगे, कितने सारे बॉडीगार्ड्स होते होंगे उस पैलेस के। तो इन सबको जो रखने के लिए, इन सारे बड़े से पैलेस को और ये सारे कर्मचारियों को रखने के लिए तो एक तो बहुत सारा अपना वो जा रहा था। देन व्हाट, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉमन एनिमी ब्रिटेन, मतलब कि जो उस टाइम पे अमेरिका की वॉर चल रही थी किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। ठीक है, अब ब्रिटेन का दुश्मन अपना फ्रांस भी था, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो क्या इन्होंने सोचा कि हम अमेरिका को सपोर्ट करेंगे। अब अमेरिका के वॉर को सपोर्ट करने के चक्कर में पैसे कौन दे रहा था, ये लोग दे रहे थे उनको सपोर्ट करने के लिए। तो उनको इस सपोर्ट करने के चक्कर में बहुत सारे पैसे जा रहे थे, इनके ट्रेजर से बहुत सारे पैसे जा रहे थे, इस दोस्ती के चक्कर में बहुत पैसे जा रहे थे। ठीक है, और कितने ऑलमोस्ट चले गए थे 2 बिलियन लिवर्स का डेप्ट। लिवर्स इज जस्ट अ करेंसी, जैसे रुपीज़ है वैसे लिवर्स, तो इतने का उनको डेप्ट पड़ गया था। ठीक है, उनको कर्जा हो गया था इतने का, क्यों, सिर्फ दूसरे को हेल्प करने के लिए, सिर्फ अमेरिका को हेल्प करने के लिए, ताकि वो ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट हो सके। इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो ये पैसे गए। थर्ड रीज़न, फोर्थ रीज़न, हाई इंटरेस्ट ऑन लोन्स, लार्ज अमाउंट वॉज स्पेंट ऑन पेइंग टैक्सेस। मतलब क्या, ये जहाँ से इन्होंने लोन्स लिए थे अपनी वॉर के लिए, अमेरिका की वॉर के लिए, ये जितने भी लोन्स इन्होंने लिए थे, जो भी कर्जा हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि इन्होंने किसी से पैसे लिए। तो ये जो लोन्स इन्होंने लिए हुए थे लोगों से, इसके वजह से क्या हुआ कि वो जो लोग थे वो इंटरेस्ट को धीरे धीरे क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो इससे भी इनको बहुत प्रॉब्लम हुई कि हाँ, तो हमसे इतना ही नहीं देते बन रहा, हमें तो तुम्हारा जो पैसा है वही नहीं चुकाते बनेगा, तुम वो इंटरेस्ट ले रहे हो। तो इंटरेस्ट की वजह से बहुत सारे पैसे जा रहे थे। देन व्हाट, रेगुलर एक्सपेंसेस, आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और यूनिवर्सिटीज़। तो अब ये जो गवर्नमेंट जितनी भी चीज़ें, गवर्नमेंट बेसिकली उस जगह की गवर्नमेंट कौन, क्या मतलब जो वहाँ का राजा चला रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये जितने भी काम हो रहे थे, जितने भी गवर्नमेंट हो गया, आर्मी जो वहाँ पे लड़ने गई है, उनका खाना पीना, उनकी सैलरी, ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज़ वो चला रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो वो चला रहे हैं, उनके खर्चे, तो ये जितनी भी कॉस्ट थी वो ऐड अप हो गई, वो भी ऐड हुई। देन और इन सब के बावजूद, इन सब इतना मनी की नीड है यहाँ पे, दिख रहा है तुम्हें। यहाँ तो एक जो रीज़न अपन ने देखा, अमेरिका को फीड करने में, अमेरिका को हेल्प करने में 2 बिलियन लिवर्स का यहाँ पे उनको डेप्ट पड़ गया। बताओ, इनको इतनी नीड है पैसों की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टैक्स कौन दे रहा है, थर्ड स्टेट के लोग दे रहे हैं, जो कि पहली बात तो पॉपुलेशन में कम है, फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है, इनकम उनकी कम है, तो उनको टैक्स बस इतना, मतलब टैक्स इतनी से सोर्स से आ रहा है, और उनके पास जो लोन वो जो ले रहे हैं वो यहाँ इतने बड़े बड़े सोर्सेज से ले रहे हैं। तो इस वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और यही एक रीज़न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इनका ट्रेजर जो है एम्प्टी था, और ये बेसिकली कर्जे में जा रहे थे। तो ये पॉइंट्स लिख लो।
ठीक है। कल से अपन पढ़ेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है, सबसिस्टेंस क्राइसिस, जो क्राइसिस हुए बेसिकली वो हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।